हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन यह एक प्रकार के ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स क्या हो जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाता है, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं। दोनों ही बीमारियों को बढ़ाने का काम करता है, यानी बोल सकते हैं इन्फेक्शन को कोस करता है, जिससे मदद से क्या होता है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से इन्फेक्शन होगा, अलग अलग तरह से बीमारियां होगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन होना, निमोनिया जैसी बीमारी देख सकते हैं, स्किन पर किसी प्रकार से बीमारी या हड्डियों में किसी प्रकार से बीमारी, ये सभी क्या होती है कि एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जब आपकी बॉडी में पता नहीं चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमला किया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमला किया है, उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है यह इंजेक्शन होता है सेप्ट्राएक्सोन का इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो एक इंजेक्शन हुआ। और इंजेक्शन की बात करें जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक के रूप में होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि एमोक्सिलिन हो सकते हैं, और बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे मेडिसिन भी हो सकते हैं, जो कि क्या होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या, या सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की दवाई होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो होता है कि सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन जो है यह किसके ग्रुप में आ जाते हैं, सेफ्लोस्पोरिन के ग्रुप में आते हैं। सेफ्लोस्पोरिन के ग्रुप में और बहुत से एंटीबायोटिक आते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि सेफाड्रोक्सिल हो सकता है, सेफाजोरिल हो सकता है, सेफाफ्लेक्सिन भी, ये सभी भी होते हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जो कि सेफ्लोस्पोरिन के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है क्या, इसे ज्यादातर तो आईवी के रूप में या बोल सकते हैं कि आईएम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरी के रूप में प्रयोग किया जाता है सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। ठीक है, गंभीर संक्रमण रहता है तब इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बॉडी में पता नहीं चलता है कि कौन से इन्फेक्शन है, कौन से बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, पता नहीं चलता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। ठीक है, इसे आप लोग 3 पॉइंट्स को डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक एक पॉइंट जानते हैं यूजेस के बारे में, सटीक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, पहला यूज की बात करें तो गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आपके बॉडी में किसी प्रकार से, कोई भी एक बॉडी पार्ट में, जैसे कि बोल सकते हैं कि निमोनिया, निमोनिया की बीमारी में क्या हो जाता है कि जो आपका लंग्स होता है, लंग्स में अल्वेली पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज कर लेता है और उसमें म्यूकस का परत बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि सांस आप बिल्कुल ले नहीं पाते। ये सिम्टम तो ज्यादातर तो क्या दिखता था, कोरोना वायरस के दौरान, कोविड-19 के दौरान ये सिम्टम दिखता था। तब उस टाइम पर सेप्ट्राएक्सोन जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता था, एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता था, बहुत से एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम पर ब्रोंकस को जो होता है कि बोल सकते हैं अल्वेली में जो हो जाता है म्यूकस परत जम जाता था, उसको तोड़ने के रूप में, सांस लेने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि बोल सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस में किसी प्रकार से क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन हो जाती है, जो ब्रोंकस नली होता है वह क्या हो जाता है चिपक जाता है, जो आपका क्या हो जाता है लंग्स का नली हो जाएगा चिपक जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर लेता है और सांस नहीं ले पाते, उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यह बोल सकते हैं कि कान, नाक या गले में किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कान में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, गले में जो होता है टॉन्सिलिटी जैसे क्या होती है कि प्रॉब्लम शो कर रहा है, या बोल सकते हैं गले में खड़खड़ाहट के जो आवाज आता है उसी की वजह से क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। पहला पॉइंट याद हो गया, जो कि गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में कॉज करेगा तब। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है सेप्ट्राएक्सोन इंजेक्शन का। ठीक है,
मेडिसिन और पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। यूटीआई के एग्जाम्पल में क्या हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन। किडनी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद आपके क्या हो जाती है कि ब्लेडर में इन्फेक्शन होगा। कहाँ से क्या करता है, किडनी क्या करता है, पानी को छान करके क्या करता है कि जो हो जाते अनवांटेड सब्सटेंस रहेगा वो ब्लेडर में भेजते हैं। ब्लेडर के द्वारा क्या हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाता है, निकल जाता है अनवांटेड सब्सटेंस। जितनी भी गंदगी पानी से रहेगा, पानी से छान लेगा, फिर यूरिन के माध्यम से सभी निकाल दिया जाता है। तो उसमें ब्लेडर में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। ठीक है, 2 पॉइंट्स आप लोग को याद हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट में बोला है क्या, त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या है, त्वचा के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, सेलुलाइटिस के अंदर जो होता है, उसमें क्या हो जाता है कि सबक्यूटेनियस के नीचे किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि आपके त्वचा के अंदर जो स्किन होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। आपको सिम्टम के रूप में कैसे दिखेंगे, लालिमा, स्वेलिंग जैसे आपको दिख सकते हैं, जो कि हो जाता है कि रेडनेस, कभी कभी क्या हो जाता है कि गर्माहट, और कभी कभी बुखार भी ला सकता है, जो कि दर्द के रूप में होगा तब बुखार आता है, ऐसे तो बुखार नहीं आएगा। ठीक है, तब उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। 3 पॉइंट्स आप लोग को याद हो चुका है। आगे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में एक और लिखा हुआ है, वाउंड हीलिंग इन्फेक्शन। यानी बोल सकते हैं कि घाव को भरने के रूप में, घाव को सुखाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं गंभीर इन्फेक्शन है, घाव बहुत बड़ा है और वह क्या हो जाता है गड्ढा के रूप में है, और उसमें क्या हो जाता है बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। ठीक है, 3 पॉइंट्स को आप लोग को याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से, आई होप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। चौथा पॉइंट में लिखा है कि हड्डी और जोड़ों का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं कि बोन और बोन से रिलेटेड जो होता है कि जोड़ों में संक्रमण होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं नी में, हिप में, शोल्डर में, इस सभी में किसी प्रकार से संक्रमण होते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। जैसे कि बोल सकते हैं कि ओस्टियोमिलाइटिस में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओस्टियोमिलाइटिस में क्या हो जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे कि बोल सकते हैं इकोलाई जो होता है बैक्टीरिया हमारे आंतों से निकल कर हड्डियों में क्या हो जाता है कि चले जाते हैं, ज्वाइंटों में चले जाते हैं, तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इकोलाई जो होता है कि हमारे आंतों में पाया जाता है, वहां से दूसरी जगह जाएगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या बोल सकते हैं कि सेप्टिस आर्थराइटिस में, सेप्टिस का मतलब क्या हो जाता है, सेप्टिस एक ज्वाइंट से रिलेटेड क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण यानी हो सकता है। ये सभी क्या हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, वायरस या फंगी के कारण क्या हो जाते हैं ज्वाइंट में इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि ओस्टियोमिलाइटिस और सेप्टिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सेप्टिस आर्थराइटिस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। ठीक है, 4 पॉइंट्स को आप लोग क्लियर हो चुका होगा। 5वां पॉइंट की बात करें तो मस्तिष्क और नसों का संक्रमण, यानी कि बोल सकते हैं कि मस्तिष्क आपके ब्रेन में किसी प्रकार का संक्रमण कॉज कर रहा है, या बोल सकते हैं कि आपके क्या हो ब्रेन के नसों में किसी प्रकार से संक्रमण कर रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि मेनिंजाइटिस से प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन का। ठीक है, 5 पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। छठा पॉइंट की बात करें तो सेप्सिस। सेप्सिस क्या हो जाता है, सेप्सिस बोल सकते हैं कि या एक प्रकार के बोल सकते हैं कि क्या हो जाता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्ट्राक्जोन इंजेक्शन। ब्लड में किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका है। 7वां पॉइंट्स की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं गुनोरिया। गुनोरिया क्या हो जाता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमीटर के दौरान यह इन्फेक्शन फैलता है, यानी एसटीडी के द्वारा क्या हो जाता है कि
या गोनोरिया जैसे क्या हो जाता है इन्फेक्शन होगा, लाल लाल दाने दाने से दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि दर्द भी दिखता है। तो इस इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि बोल सकते सेक्सुअल ट्रांसमिटर के दौरान जो इन्फेक्शन कॉज करेगा यूनी में, या बोल सकते हैं कि जो जहाँ भी कॉज करेगा तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट समझ गए। 8वां पॉइंट की बात करें तो यानी कि बोल सकते हैं सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि सर्जरी से पहले क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से इन्फेक्शन है, जैसे बोल सकते हैं कि स्किन में किसी प्रकार से इन्फेक्शन है, वहीं पर सर्जरी हुआ था तो उससे पहले ठीक कर सकते हैं, या सर्जरी के बाद किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। टोटल 8 पॉइंट बताए हैं जो कि सिर्फ ट्राएक्जोन का इंजेक्शन हो के रिलेटेड है, सभी में यूज किया जाएगा। जितने 8 पॉइंट बताएं 8 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी डोजेज की ओर, कितना कितना डोज लें। ठीक है, इसके एडल्ट की डोज की बात कर दो जो कि बोल सकते हैं कि 1 से 2 ग्राम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आईएम और आईवी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके बॉडी में कम संक्रमण रहेगा, तब 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल कर, जब गंभीर संक्रमण रहेगा तब आप 4 ग्राम तक जा सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन यानी बोल सकते हैं दिन में एक बार इस्तेमाल कर, एक से ज्यादा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा। ठीक है, सेप्सिस या मेनिंजाइटिस जैसे क्या हो जाता है प्रॉब्लम दिखते हैं तब आप क्या उच्च डोज के रूप में 4 ग्राम तक प्रयोग कीजिएगा। 4 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। पहला तो नॉर्मल कंडीशन रहेगा 1 से 2 ग्राम, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा 2 से 4 जाइएगा, सीवियर कंडीशन में रहे तब आप 4 ग्राम हार्डली तक जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कि एडल्ट की बताएं। अब जानते हैं बच्चों के डोज की बात करें तो 50 से बोल सकते हैं कि 75 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जा सकता है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो 1 केजी का बच्चा रहेगा उसमें 50 से 75 mg के रूप में दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, याद हो चुका है आप लोग को, डोज तो पता चल जाए। अब हम लोग जानते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, फिर इसके प्रिकॉशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा इन्फेक्शन, यानी बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन रहेगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट शो किया तो इन्फेक्शन की जगह पे क्या दर्द भी बहुत ज्यादा क्या शो करेगा, और इन्फेक्शन पे क्या स्वेलिंग हो जाएगा, सूज जाएगा और बहुत ज्यादा क्या इन्फेक्शन बढ़ा देगा। ये सभी क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, डायरिया हो गया, यानी बोल सकते हैं दस्त जैसे महसूस हो सकता है, लूज मोशन जैसे क्या हो जाता है दिख सकता है, जो कि क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में रहेंगे। मतली या उल्टी आना, यानी बोल सकते हैं कि जी में चलाएगा, उल्टी आएगा, वोमिटिंग आए, ये सभी साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। कभी कभी क्या सिर दर्द भी होगा और एलर्जी भी हो सकता है, यानी बोल सकते हैं कि एलर्जी के रूप में कब शो करेगा, स्किन पे क्या खुजली, चकते या सांस लेने जैसे क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम शो कर सकता है, जो कि सिर्फ ट्राएक्जोन का इंजेक्शन का साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, 4 से 5 पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स को साइड इफेक्ट के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके प्रिक्वेशन की ओर। ठीक है, इसके प्रिक्वेशन की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि एलर्जी, किसी भी मनुष्य को सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप या पेनिसिलिन से रिलेटेड, पेनिसिलिन भी आते हैं जो कि सेफ्लोस्पोरिन के ग्रुप या पेनिसिलिन दोनों का नाम ही एक ही होता है। इस ग्रुप से किसी भी मनुष्य को एलर्जी हो रहा है तो उस टाइम पर यह दवा बिल्कुल नहीं प्रयोग करना, अदर मेडिसिन का, अदर ग्रुप का एंटीबायोटिक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किडनी या लीवर वाले मरीज को बिल्कुल या मेडिसिन को बिल्कुल नहीं देना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में कैल्शियम कंटेनिंग आईवी सोल्यूशन, यानी कि बोल सकते हैं कि एक कैल्शियम का सोल्यूशन पाया जाता है जो कि क्या हो जाता है रिंगल लैक्टेट का सोल्यूशन होता है, उसमें मिक्स करके कभी भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो सीवियर साइड इफेक्ट शो करेगा। जो सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्शन होता है कभी भी बोतल में जो होता है कि आईवी इन्फ्यूजन के रूप में हो जाता है, आईवी सोल्यूशन के रूप में होता है, उसमें मिक्स कर करके नहीं दिया जा सकता। जो कि सोल्यूशन की बातें करें तो रिंगल लैक्टेट होते हैं, सोल्यूशन होता है जो कि कैल्शियम कंटेनिंग का सोल्यूशन होता है। रिंगल लैक्टेट बोन्स को मजबूत करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
तो उस टाइम पर मिला करके कभी भी नहीं दिया जाता है, नहीं तो सीवियर साइड इफेक्ट शो करेगा और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बच्ची को खास करके बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ये पॉइंट्स भी याद रखें, नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट भी लिखा है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट वाली महिलाओं को सावधानी से डॉक्टर की नज़र में परखते हुए दिया जाता है, ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। इंजेक्शन धीरे धीरे देना चाहिए, ना कि तेजी से देना चाहिए। तेजी दीजिएगा तो उसको साइड इफेक्ट इमिडिएटली शो करेगा, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करेगा, सीवियर के कंडीशन में भी ला सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन का इंट्रावेनस प्रयोग कर रहे हैं या इंट्रामस्कुलर प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, स्वेली दे सकते हैं, यानी बोल सकते हैं धीरे धीरे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसका आपको पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए। हम हर एक का जो होता है डाउट रहेगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।